हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए एक 60 डेज का मास्टर प्लान बता रहा हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो एक सप्ताह के बाद से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक एक चीज को काफी बारीकी से समझना शुरू कर देंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आप सही करना शुरू कर देंगे। एक प्रूवन टेक्निक है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो गारंटेड आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है, मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, फिर बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वेब टेक्निक्स, फिर हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, C++, डीएसए, बिहार जीके, डीबीएमएस, पाइथन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, जावा एंड जेएस, फिर हमारा सीओए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एल्गोरिथम, मल्टीमीडिया और मैथ्स, साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारी चीजें पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले बताता हूं कैसे पढ़ना है, फिर बताता हूं कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है। मान लो आप डे 1 से शुरू कर रहे हो, डे 1 से, तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। जब डे 2 पे जाओगे, डे 2 पे मतलब आपने डे 1 का चीजें पढ़ लिया है, अब आया है डे 2 पे, तो पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस डे रिवीजन है इसको अभी छोड़ो। डे 1 पे हमें प्रीवियस डे का कोई भी रिवीजन नहीं करना है। डे 2 से हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो डे 1 पे क्या करना है, 2.5 घंटा हमें थ्योरी पढ़ना है, 2.5 घंटा हमें सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना है। जैसे मान लो हम डीबीएमएस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, डीबीएमएस, तो क्या भैया जो डीबीएमएस है उसको हम एक दिन में पूरा पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2.5 घंटा डीबीएमएस का थ्योरी पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, पहले समझो कैसे पढ़ना है। थ्योरी आपको 2.5 घंटा पढ़ना है और उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है। क्यों भैया नोट्स क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरा का पूरा पीपीटी, पूरा का पूरा जो किताब है नहीं पढ़ पाओगे। जो आपका नोट्स होगा, जो आपने अपने लिए लिखा होगा, वही काम आएगा। ठीक है भैया, 2.5 घंटा हमने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया। अब क्या करना है, प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखना है। जैसे मान लो आपने डीबीएमएस पढ़ लिया 2.5 घंटा, तो डीबीएमएस के अंदर जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो हमने डाला है उसको आपको 2 घंटे देखना है। 2 घंटे, 2 घंटे देख लिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। फिर जो डीबीएमएस का हमने मॉक टेस्ट डाला है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी कर लिया है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया किसका आंसर क्या होगा। अब थोड़ा सा आराम करना है और एक मॉक टेस्ट देना है, 2 मॉक टेस्ट देना है, 2 मॉक देंगे तो आप 1 घंटा आपको लग जाएगा। उसमें 60 क्वेश्चन होगा, एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, तो 60 मिनट लगेगा आपको। और फिर आधा घंटा में उसको एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलती था, उसको पढ़ लिए। फिर आपको क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना है जीके जीएस। मैं डे 1 का ही बता रहा हूं, 1 घंटा जीके जीएस पढ़ना है। और फिर रात में सोने से पहले जो आपने पढ़ा था, आपने थ्योरी पढ़ा था, आपने प्रैक्टिस सेट दिया था और जो मॉक टेस्ट दिया था, जो प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया था, जिस क्वेश्चन में आपने गलती कर दिया था, जो क्वेश्चन आपने गलती किया था, सिर्फ उस क्वेश्चन को 30 मिनट्स में आपको देखना है। इतना आपने देख लिया। आपने क्या किया, दिन भर में 2.5 घंटा थ्योरी पढ़ लिया, 2 घंटा अपना प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख लिया। आप 1.5 घंटा भी कर सकते हो, 2.5 और 1.5 यहाँ मान लो कि यहाँ 1.5 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा। फिर 1.5 घंटा मॉक टेस्ट दोगे, 4 1 5 5.5 घंटा, एक 6.5 घंटा, एक 7 घंटा। आपने पहले दिन 7 आवर्स की पढ़ाई की रही है और 7 आवर्स में आपने वो चीजें पढ़ ली है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा था। आप सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करके पढ़ते थे, लेकिन अभी आपने क्या किया, एक रूटीन बना लिया कि भैया मैं ऐसे पढ़ूं, पढ़ लिया। आपने क्या किया, लगे हाथ जो आपने दिन भर पढ़ा है उसमें जो गलतियां आपने करी हैं उसको रिवीजन कर लिया, लगे हाथ, डे 1 में खत्म। अब क्या करना है, जैसे आप डे 2 में जाओगे, डे 2 में जैसे आप जाओगे, तो चूंकि आपने डे 1 पढ़ रखा है, आप डे 1 में कुछ चीजें पढ़े हो, तो डे 1 में जो चीजें आपने पढ़ा है, 1 घंटा लगा के जो जो उसमें डिफिकल्ट टॉपिक था और जो जो एमसीक्यू आपसे नहीं बन पाया था, अगेन डे 1 में आपसे काफी सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे मान लो आपने 50 क्वेश्चन किया, उसमें से 20 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आप क्या करोगे, दिन के स्टार्टिंग में ही जैसे आप सुबह पढ़ने बैठोगे, तुरंत क्या करना है, 1 घंटा टाइम निकालना, शुरू शुरू में ही जो डिफिकल्ट टॉपिक आपको थ्योरी समझ में नहीं आया था, प्लस जो एमसीक्यू आपने गलती कर दिया था प्रैक्टिस सेट में प्लस मॉक टेस्ट में, उसको लगे हाथ आधा 1 घंटा में रिवीजन कर लेना है, उसको याद कर लेना है। याद हो गया, अब चाय कॉफी मस्त पियेंगे, 1 घंटा आपका बीत गया। फिर से अब डे 2 की शुरुआत होगी, क्या, फिर 2.5 घंटा जो उसका नेक्स्ट पार्ट थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट का हम थ्योरी देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। फिर जो मॉक टेस्ट बच गया था, एक सब्जेक्ट का 3 मॉक टेस्ट हमारे पास है,
जो मॉक टेस्ट बच गया था उसको आप क्या करेंगे, फिर से मॉक टेस्ट लगा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मॉक प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख लेंगे, पहले वीडियो देख लेंगे उस प्रैक्टिस सेट का, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, फिर जो उसमें गलतियां हो गई हैं उसको आप रात में पढ़ेंगे, प्लस जीके जैसे 1 घंटा पढ़ेंगे, और यही चीज आप पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है, एक सब्जेक्ट। जैसे डीबीएमएस है तो मैक्सिमम 3 दिन मुझे लगेगा, क्योंकि हमने डीबीएमएस को मात्र 8 लेक्चर में खत्म कर दिया है, उसकी काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी और थ्योरी भी। तो 3 दिन से ज्यादा मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं लूंगा। 3 दिन से ज्यादा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। टाइम समझना है। डेली क्या करना है, पिछले दिन का जो नोट्स प्लस रॉन्ग क्वेश्चन है उसको रिवीजन करना है यहाँ 1 घंटा। वीकली क्या करना है, आपने मान लो सप्ताह में आप 3 दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो, तो 6 दिन में आपका 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीकली में क्या करना है, संडे को पकड़ के जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने पढ़ा, जितना क्वेश्चन आपने लगाया है, जो आपसे गलतियां हो गई है, जो आप अभी तक करते आ रहे थे, लगे हाथ आप संडे को उसको रिवीजन कर लिए। फिर आपको 15 दिन में रिवीजन करना है। 15 दिन में क्या करना है, 1 से लेकर 14 तक जितना आपने पढ़ा था उसको रिवीजन कर लिया। फिर 30वां दिन 1 से लेकर 30 तक, 45वां दिन 1 से लेकर 45 तक, 60वां दिन 1 से लेकर 7 तक। शुरू में आपको ये सब करना बहुत मुश्किल लगेगा, भैया इतना मैं करूंगा तो नया कब पढ़ूंगा। बोलूंगा भाई जब 4-5 दिन 7 दिन करोगे तो जैसे आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, डीबीएमएस और नेटवर्किंग, जैसे मान लो आपने वीक 1 में पढ़ लिया, तो नेक्स्ट वीक में आपको डीबीएमएस नेटवर्किंग पढ़ना थोड़ी है, नजरों ही नजरों में पलटना है, याद हो जाएगा वो। नजरों ही नजरों में सिर्फ पलटते जाना है कि भैया मैंने यहाँ पढ़ लिया, ये तो मुझे सब आता है, ये सब मुझे आ रहा है, पलटो 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 पलटो। तो जो काम आप 1 घंटा कर रहे थे उसको रिवीजन में आपको मुश्किल से 20 मिनट लगे, और इसी को 3 लेवल रिवीजन आपको करना है। डेली रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, वीकली पढ़ा है, वीकली करना है जो आपने 2 सब्जेक्ट वीक में कर लिया है, और 15 दिन में करना है जो आपने 4 सब्जेक्ट 15 दिन में कर लिया है। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देख लेना, गारंटी मैं दे रहा हूं एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। अब बताता हूं पढ़ना कहां से। चलो जैसे देखो, जो हमारा बैच है इसमें वेब टेक्नोलॉजी का हमारे पास मात्र 3 वीडियो है। 3 वीडियो में हमने जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी करा दिया प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोसेस करा दिए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वैसे C++ में हमारे पास C और C++ में 9 लेक्चर है, 9। इसमें आपको 2-3 वीडियो जो होगा वो थ्योरी का होगा, बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हैं। जो 9 वीडियो है, अब क्या आप इसको 3 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो? क्या आप 3 दिन में इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रोज की रिवीजन कर सकते हो नहीं कर सकते हो? डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास मात्र 11 लेक्चर है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट मिला के। हमें 500-400 लेक्चर नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो चीजें आती हैं। और जितना इस 11 वीडियो में हमने एमसीक्यू करा दिया है, जितना एमसीक्यू हमने करा दिया, जितना थ्योरी पढ़ा दिया है, उतना किसी बुक में नहीं है, उतना किसी भी एजुकेटर के कोर्स में नहीं है। मेरे पास सारे एजुकेटर के कोर्स का एक्सेस है। नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के निकल जाते हैं। जितना हमने क्वेश्चन इसमें करा दिया है, अगर आप एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे, और अगर आप मास्टर प्लान फॉलो कर लेंगे, भैया इतना तो मुझे करना ही करना है, फिर आप मुझे आके थैंक यू बोलते रहेंगे। ठीक है सर, समझ गया। जैसे वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास 6 लेक्चर है, साइबर सिक्योरिटी का 4 है, फिर क्रिप्टोग्राफी का कुछ है, सीओए का 8 लेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 8 है, नेटवर्किंग का 6 है। इतना में हमने पूरा खत्म कर दिया है, पूरा खत्म। इसमें 3 लेक्चर हमारा थ्योरी का है और 3 लेक्चर हमारे पास एमसीक्यू का है। बस इतना ही पढ़ना है, इसी को 2 से 3 बार रिवीजन करना है, ताकि एक एक कंसेप्ट जो आप पढ़े हो, एक एक थ्योरी जो आप पढ़े हो, एक एक एमसीक्यू जो आप किए हो, वो आपको पता रहना चाहिए। ये नहीं कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया एक मास्टर प्लान बताओ तो आप इसको फॉलो करो। शुरू में आपको लगेगा कि भैया मेरे से नहीं हो रहा है, रोज 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना संभव नहीं लग रहा मुझे। मैं बोलूंगा यार पढ़ो, पढ़ो, बैठ के पढ़ो। तुम जाओ लाइब्रेरी में जाओ, कोर्स का एक्सेस तुम्हारे पास है, अगर नहीं है तो कोर्स का एक्सेस लो, और इसमें काफी सारा तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया। कोर्स का एक्सेस लो, जितनी सारी इसमें चीजें लिखी गई हैं उसको पढ़ते जाओ, रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो। और देखना, अभी तक तुम्हें डीबीएमएस से डर लगता था, अभी तक तुम्हें नेटवर्किंग में डर लगता था, वो सारा का सारा डर तुम्हारा एक इतिहास बन जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को जब आप 3 बार 4 बार 5 बार एक सप्ताह में उसको पढ़ लोगे, देख लोगे, तो भाई क्या है कि नहीं समझ में आएगा, एक एक चीज रटा जाएगा। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछेगा नेटवर्किंग से, डीबीएमएस से, तुरंत धड़ाधड़ से मारोगे आंसर, यही आंसर है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट आपको कर दिया हूँ। मोटिवेशन जरूरी है,
लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं कितना भी यहाँ आके ज्ञान दे दूं कोई मतलब नहीं। आप बस इसको पढ़ना शुरू करें। अगर आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म का नोट्स है, दूसरे प्लेटफॉर्म का कोर्स है, आप उससे भी पढ़ो, यही चीज फॉलो करो, यही चीज फॉलो करो। या फिर अगर आपके पास किसी एजुकेटर का कोर्स का एक्सेस नहीं है तो आप हमारे कोर्स को लेके इतना करना शुरू कर दो और फिर देखो क्या होता है। और एक चीज बताओ, क्या आपने चैलेंज लिया? आज डे 1 है, आज आप डे 1 मानो या फिर कल मानो या फिर परसों मानो, जब भी मानो, डे 1 से कौन कौन शुरू कर रहा है, आपको सिंपली कमेंट करना आई एम रेडी, आई एम रेडी कमेंट करना है और फिर आपको लग जाएगा। भाई 60 जो डेज है, 60 डेज, ये बहुत होता है। सबके बस की बात नहीं है कंसिस्टेंसी रखना। भले 407 पोस्ट है, तुम्हें क्या लग रहा है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से? नहीं, सब गुमराह हैं, सारे गुमराह हैं। वे कहां से पढ़े, क्या करें, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरा दिन नहीं पढ़ना है, हो गया, 2 दिन में पढ़ाई हो गया। वैसे नहीं करना है, रोज पढ़ना है। तो काफी सारे मेरे भाइयों लोगों ने कमेंट किया था कि भैया बता दीजिए, पर्सनली मैसेज किया था कि भैया एक रोड मैप का वीडियो बना दो, तो मैंने बना दिया है। ऐसे करो और फिर आपको आके मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि प्लान आपके लिए काम करेगा 100%। कितना भी बोधा बच्चा हो, कुछ नहीं आता हो, अगर एक बार एक चीज को 10 बार 12 बार पढ़ना शुरू कर दिया, रिवीजन करना शुरू कर दिया, एक एक चीज आ जाएगा उसको, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वैसे सच में इंटरेस्टेड है, सच में पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ना शुरू कर दो, इंतजार मत करो। थैंक यू।